लाहौर में दो गैर मुल्की खवातीन का अगवा और इज्तिमाई ज़्यादती। नामजद मुलजमान में एक आम शख्सियत का नवासा रजा डार भी शामिल। मुलजमान पर अगवा तवान तलब करने और मुबैना जिनसी ज़्यादती समेत संगीन इल्ज़ामात आयद। पुलिस के मुताबिक वाक़े का इल्म उस वक्त हुआ जब मुतासरा खवातीन में से एक के वालिद ने पाकिस्तान में इमरजेंसी 15 पर कॉल करके इतला थी, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए लाहौर के इलाके डिफेंस में वाक़े घर से दोनों खवातीन को बाज़िया करार दिया। 4 मुलजमान गिरफ्तार जबकि दीगर की गिरफ्तारी के लिए छापे जारी हैं। मुलजमान ने इज्तिमाई ज़्यादती के अलावा 15 लाख डॉलर तवान भी मांगा। हॉलैंड और वेनेजुएला से ताल्लुक रखने वाली खवातीन अपने दोस्तों से मिलने पाकिस्तान आई। FIR में यह भी इल्जाम आयद किया गया है कि तवान की रकम अदा न किए जाने की सूरत में दोनों खवातीन को तशद्दुद, कत्ल और जिस्म के अज़ा फरोख्त करने की धमकियां दी जाती रहीं। दोनों खवातीन में से एक को मुतअद्दिद मरतबा मुबैना जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाया गया। FIR में अगवा बराए तवान और ज़्यादती की दफात शामिल। बाज़ियाब गैर मुल्की खवातीन का बयान रिकॉर्ड कर लिया गया। केस पर काम करने वाले SHO डिफेंस मुअत्तल फरहाद अशरफ को पुलिस लाइन्स रिपोर्ट करने की हिदायत। लाहौर में गैर मुल्की खवातीन का मुबैना अगवा और ज़्यादती केस। ज़राए के मुताबिक नामजद मुलजिमान और गैर मुल्की खवातीन कारोबारी शराकत निकली। फरीकैन ने क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट की। 60,000 अमेरिकी डॉलर की इब्तदाई सरमायाकारी की गई। मुनाफे के तकाजे पर फरीकैन में ताल्लुकात खराब हुए। गैर मुल्की खवातीन ने इन्वेस्टमेंट डूब जाने का बताया, जिस पर उनको पाकिस्तान बुलाने का प्लान बनाया गया। खवातीन को पहले इस्लामाबाद घुमाया गया, फिर लाहौर ले जाया गया। नामजद मुलजिमान ने मुबैना तौर पर कुछ अफराद की खिदमात हासिल की ताकि खवातीन से रिकवरी की जा सके। कहना के बाद लाहौर में एक और सानिहा। बागबानपुरा में भी स्कूल की इमारत गिर गई। मलबे तले दबकर एक बच्चा जाँ भाग, 4 अफराद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। इमारत की 3री मंजिल पर तोसी का काम जारी था। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक छत तैयार गार्डर की बनी हुई थी, जहाँ जाँ भाग बच्चे की शनाख्त अबू बकर के नाम से हुई। 10 बच्चों को बाहिफाजत निकाल लिया गया। बच्चों के वालिदैन की बड़ी तादाद स्कूल के बाहर जमा। इमारत में दाखिल होने की कोशिश। स्कूल में समर कैंप जारी था। हुकूमत पंजाब ने समर कैंप की इजाजत 30 जून तक दे रखी थी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का वाक़े का नोटिस। जाँ भाग बच्चे के वालिदैन से इज़हार ताज़ियत। गफलत बरतने पर महकमा तालीम के 2 अफसर मुअत्तल। नोटिफिकेशन जारी। स्कूल इंतजामिया और ठेकेदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज। 5 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। वैसे कमज़ोर थे, लेंटर के ऊपर लेंटर डाला उन्होंने, ऊपर से जनरेटर चलाया हुआ था, वो जनरेटर फट गया था उनका। लेंटर कमज़ोर था, वो नीचे गिरा है, यानी कि 3 लेंटर तीनों नीचे गिर गए हैं। ये बच्चा छोटे बच्चे को छोड़ने बाहर जा रहा था, टीचर ने भेजा था मैडम ने कि बच्चे को बाहर छोड़ रहा हूँ। बाहर छोड़ के अंदर आया तो ऊपर से लेंटर नीचे गिर गया। सानिया बागबानपुरा का जिम्मेदार स्कूल इंतजामिया और ठेकेदार है। जाँ भाग बच्चे अबू बकर के चचा का कहना है, एक हफ्ते में पहली मंजिल के बाद दूसरी मंजिल का लेंटर डाला गया, जिसके बायस इमारत कमजोर हो गई और ये अफसोसनाक हादसा पेश आया। कमजोर तामीर और ऊपर से मजीद तामीर के बाद छत मुतासर हुई। जनरेटर चलाने के दौरान अचानक धमाके की इतला मिली। यानी शाहिदीन के मुताबिक वाक़े के वक्त बच्चे बाहर जाने के लिए तैयार थे। सानिहा कहना में बच्चों की मौत सर की हड्डियों पर ज्यादा चोटों से हुई। रिपोर्ट में मुतल्लिका अफसरान को क्लीन चिट दे दी गई। बच्चों की मौजूदगी में छत पर मट्टी डलवाना गैर जिम्मेदाराना करार। कमजोर ढांचा इजाफी बोझ बर्दाश्त न कर सका। वज़ीर आला पंजाब को भिजवाई रिपोर्ट के मुताबिक छत गिरने के वक्त खातून टीचर समेत 20 बच्चे हाजिर थे। 14 जाँ भाग जख्मी हुए। मुकदमा दर्ज। घर के मालिक और इसके भाई समेत 5 अफराद को हिरासत में लिया जा चुका। काना हादसे में जख्मी खातून टीचर अनीला लाहौर जनरल अस्पताल में ज़ेर इलाज है। हालत खतरे से बाहर। तहकीकाती टीम का टीचर को शामिल तफ्तीश करने का दिया। मुकदमे में मजीद दफात शामिल किए जाने का इम्कान। पुलिस के मुताबिक अगर सरकारी एहलकारों की गफलत साबित हुई तो इनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज होगा। जुडिशल कमीशन बनाने के लिए गवर्नर और वज़ीर आला समेत दीगर को खत अरसाल कर दिया गया। गुजरांवाला में लर्ज़ाखेज वाक़या। काला जादू और जिन्नात के शूबे में 4 साला बच्ची को मुबैना तौर पर जिंदा जला दिया गया। वालिदा, भाई और बहन समेत 4 मुलजिमान गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान को शुबा था कि बच्ची पर काले जादू और जिन्नात के असरात हैं। ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर खामनाई की
तजहीज़ व तकफीन का आगाज 4 जुलाई को तेहरान से होगा। 9 जुलाई को मशहद में सुपुर्द-ए-खाक किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ नमाज़ जनाजा और तदफीन की तकरीबात में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म आज ईरान और तुर्किया के दौरे पर रवाना होंगे। वज़ीर आज़म अपने दौरे का आगाज ईरान से करेंगे, जहाँ वो ईरानी क़यादत और सोगवार खानदानों से मुलाकात के दौरान हुकूमत और अवाम पाकिस्तान की जानिब से ताज़ियत का इज़हार करेंगे। ईरान के दौरे के बाद वज़ीर आज़म इस्तांबुल रवाना होंगे, जहाँ वो दोनों बरादर ममालिक के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं पर तबादला ख्याल करेंगे। अमेरिका और मशरिक़ वस्ता के 12 ममालिक अपना हुर्मुज़ में बिला रुकावट तिजारत जारी रखने के लिए मुश्तरका कोशिशों पर इत्तफाक। अमेरिकी सेंट्रल कमांड की क़यादत में बहरीन में 12 ममालिक के फौजी सरबराहान का इलाक़ाई सिक्योरिटी इजलास। मशरिक़ वस्ता की सिक्योरिटी सूरत हाल पर गौर और दिफाई ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इज़हार। इजलास में बहरीन, मिस्र, उर्दन, कुवैत, लिबनान, ओमान, कतर, सऊदी अरब, शाम, मुत्तहिदा अरब अमीरात और यमन के आला फौजी हुकाम की शिरकत। सेंटकॉम के सरबराह एडमिरल ब्रैड कूपर ने कहा है कि अमेरिका अपने इलाक़ाई शराकतदारों के साथ मिलकर मशरिक़ वस्ता में दुनिया का सबसे जदीद और फ़ाल फ़िज़ाई मिसाइल दिफाई निज़ाम चला रहा है। जंगबंदी गफलत नहीं, ईरान दिफाई तैयारी जारी रखे हुए है। तर्जुमान ईरानी फौज ने कहा है, ईरान को पहले दिन से ही दुश्मन पर कोई एतमाद नहीं था और जंगबंदी के बावजूद मुल्क खुद को हालत जंग में समझता है। मुज़ाकरात के आगाज पर ही दुश्मन पर अदम एतमाद का वाज़ेह ऐलान कर दिया गया था। ईरान अपनी दिफाई सलाहियतों को मुसलसल मजबूत बना रहा है ताकि किसी भी मुमकिन खतरे का मौसर अंदाज में मुकाबला किया जा सके। व्हाट्सएप ग्रुप का एडमिन और मेंबर होना जुर्म नहीं, गैर कानूनी मवाद शेयर करने वाला शख्स खुद जिम्मेदार होगा। लाहौर हाई कोर्ट का व्हाट्सएप ग्रुप्स पे मुतल्लिक अहम फैसला जारी। फैसले में कहा कि व्हाट्सएप ग्रुप एडमिन होना भी फौजदारी जिम्मेदारी नहीं बनता। सिर्फ ग्रुप में मौजूदगी या खामोश रहना जुर्म साबित करने के लिए काफी नहीं। व्हाट्सएप पर मवाद अपलोड, फॉरवर्ड या शेयर करने वाले के खिलाफ कार्रवाई होगी। तौहीन अमेज मवाद गिलाने के मुलजिम सैयद अब्दुल मनान की बादस गिरफ्तारी, जमानत मुस्तरद। FIA साइबर क्राइम केस में जमानत की दरख्वास्त खारिज। अदालत ने टेक्निकल एनालिसिस रिपोर्ट को बाद नजर में काबिल एतमाद करार दे दिया। अदालत ने ट्रायल जल्द मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया। Every policy that I'm making today carries a lesson learned behind the prison walls. I wanted them to become institutional reforms. Every improvement reminds me of something I witnessed or experienced myself. I introduced emergency call buttons across Punjab. Most importantly, it reminded me that a prison sentence should never become a sentence against human dignity. जेल में मेरी शुगर कम हो गई, हाथ कांपने लगे। एक गुड़ वाली बोतल थी, वो भी गिर गई। मुझे टूटी बोतल से गुड़ खाना पड़ा जिसमें कांच शामिल था। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का जेल इस्लाहात कॉन्फ्रेंस से खिताब। का इस फोरम पर कोई सियासी बात नहीं करना चाहती। मैंने जेल काटी है, जेल काट कर जो देखा फिर इस्लाहात की, इसलिए अब जेल में इमरजेंसी बैंक बटन मुतारिफ करवाया है। आखिरी वक्त में अपनी वालदा को न देख सकी। मुझे अडयाला जेल में 24 घंटे कैद तन्हाई में रखा गया। कैद तन्हाई का ज़हनी सेहत पर क्या असर पड़ता है अंदाजा है। जेल में जिस पर गुजरती है वही जानता है। जेल में मेरी चीखें किसी ने नहीं सुनी। जेल इस्लाहात से कैदियों को मुआशरे का मुफीद शहरी बनाना जरूरी है। शफाफियत पर मबनी इंसाफ की मौसर फराहमी हर शहरी का हक है। खिताब से पहले मरीम नवाज ने पंजाब में जेल इस्लाहात से मुतल्लिक डॉक्यूमेंट्री चलवाई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल खान आफरीदी ने बानी PTI के लिए अडयाला जेल में सहूलियात मांग दी। जेल इस्लाहात कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा, अडयाला जेल के बाहर मुलाकातों के लिए इंतजार का बनाया जाए। बानी PTI की सेहत जेल में खराब हुई, उनके हकूक हैं। बानी का इलाज ज़ाती मौलजीन से कराया जाए। बानी के विजन के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में कैदियों को तमाम सहूलियात दी जा रही हैं। जमहूरियत में जलसे की इजाज़त होती है, यहाँ जलसा होता है तो FIR दर्ज हो जाती है। जेल इस्लाहात का आगाज अडयाला जेल से होना चाहिए। बानी की उनके बेटों के साथ वीडियो लिंक पर बात कराई जाए। बानी की बहनों की मुलाकात अगर नहीं हो सकती तो इन पर वाटर कैनन का इस्तेमाल न किया जाए।
इंसाफ के निज़ाम में कैदियों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ को कलीदी हैसियत हासिल है। निज़ाम इंसाफ में बेहतरी फैसलों से नहीं मौसर अमल दरामद से आएगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया आफरीदी का कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, जेलों की हालत बेहतर बनाना सूबाई हुकूमतों की जिम्मेदारी है। जेलों में सेहत और साफ पानी की सहूलियात की फराहमी नागुज़ीर है। ज़ेर इल्तवा केसेस को निपटाने में आम पेशरफ्त हुई है। तकरीब में चारों सूबों के वज़राए आला मौजूद थे। कराची के सरकारी अस्पताल एड्स फैलाने लगे। मलिका अस्पताल में इस्तेमाल शुदा सिरिंजेस के इस्तेमाल से 9 बच्चे जाम बहक। मुतासरा बच्चों के वालिदैन का अदालत से रुजू। सिंध हाई कोर्ट ने सूबाई हुकूमत से 2 हफ्तों में रिपोर्ट तलब कर ली। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मलिका अस्पताल में इस्तेमाल शुदा सिरिंजेस से HIV फैला। हुकूमत कुछ नहीं कर रही। HIV के फैलाव की रिपोर्ट्स के बावजूद जिम्मेदारान के खिलाफ कोई इंक्वायरी नहीं की गई। कोहटा में 14 कैदियों के फरार की वीडियो सामने आ गई। फुटेज में कैदियों को भागते और पुलिस एहलकारों को ताकुब और गिरफ्तार करते देखा जा सकता है। फरार होने वाले 14 हवालातियों में से 12 को पुलिस ने दोबारा गिरफ्तार कर दिया। बाकी 2 की तलाश जारी है। रावलपिंडी और इस्लामाबाद पुलिस का मुश्तरका सर्च ऑपरेशन। सवात कश्ती हादसे में जाम बहक 6 अफराद लाहौर में स्पुर्द खाक। इमारत जनाजा में अहल इलाका अजीज वकारत की कसीर तादाद में शिरकत। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक इंजन बंद होने के बावजूद सियाहों को कश्ती में सवार किया गया, जिसके बायस हादसा पेश आया। सैफुल्ला झील में सियाहों की कश्ती उलटने से एक खानदान के 6 अफराद जाम बहक हुए थे। लापता 17 साल लड़की की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। जाम बहक होने वालों में 2 खवातीन, 9 मर्द और 2 बच्चे शामिल हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सईद खान आफरीदी का हादसे का नोटिस। कश्ती ऑपरेटर लियाकत अली के खिलाफ मुकदमा दर्ज। तहरीक इंसाफ का बड़ा फैसला। आज़ाद कश्मीर के आम इंतखाबात के बायकाट का ऐलान। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि फैसला PTI आज़ाद कश्मीर की क़यादत और अपने इत्तेहादियों के मशवरे के साथ किया। मौजूदा हालात अवामी जज्बात को मद्देनजर रखते हुए इलेक्शन न लड़ने का फैसला किया। इलेक्शन जमहूरियत का अमल है, मगर हालात इसके बरक्स हैं। पार्लिमानी बोर्ड की सिफारिशात और अपीलों पर कार्रवाई मुअत्तल कर दी गई। PTI आज़ाद कश्मीर के तमाम रहनुमा फैसले की हिमायत करें। फैसले बानी PTI के नजरिए और मुशावरत के तहत किए जा रहे हैं। PTI के 80 रहनुमाओं का चेयरमैन और सेक्रेटरी जनरल को खत। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में हिस्सा लेने की दरख्वास्त। PTI का इलेक्शन का बायकाट सियासी कमजोरी और इंतखाबी मैदान से फरार का सबूत है। वफाकी वज़ीर पार्लिमानी बोर्ड डॉक्टर तारिक फजल चौधरी का एक्स पर पैगाम। कहा, PTI का आज़ाद कश्मीर इलेक्शन से फरार का फैसला किसी उसूली सियासत का नहीं बल्कि सियासी कमजोरी का वाज़ेह सबूत है। खुद को बड़ी नुमाइंदा करार देने वाली जमात अवाम के फैसले से बचने के लिए जवाब तराश रही है। अगर वाकई अवाम के हकूक और जमहूरियत पर यकीन होता तो मैदान छोड़ने के बजाय अवाम के पास आते, वोट लेते और अपनी बात बैलेट के जरिए मनवाते। इंतखाब को मुतासिर बनाना, इदारों पर इल्जाम लगाना, इंतखाबी अमल से किनारा कशी करना नाकाम सियासी हिकमत अमली बन चुकी है। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह कहते हैं, सियासतदान जब तक बैठेंगे नहीं मसाइल हल नहीं होंगे। वज़ीर आज़म ने अपोजिशन से कहा कि आप तशरीफ लाएं। अभी तक अपोजिशन ने बातचीत करने का इजहार नहीं किया। ख्वाजा आसिफ का कश्मीरियों से मुतल्लिक बयान नामुनासिब था। वज़ीर रेलवे हनीफ अवासी की ABN न्यूज़ के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। का ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था। सियासी रहनुमाओं को जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। सियासत में रोज़ खबरों में आना टिकटॉकर्स की ख्वाहिश होती है। आज़ाद कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा समझता हूँ। कौमी यकजहती पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। कश्मीरियों से मुतल्लिक गैर जरूरी बयानात से गुरेज किया जाना चाहिए। किसी भी इलाके के लोगों की शनाख्त पर सवाल उठाना दुरुस्त नहीं।